back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter number 3 of your book Movements, that is Iswaran the Storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy foam. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो मतलब थोड़ा सा आपको हिंट दे रखा है कि स्टोरी किस टाइप की होने वाली है कि एक रात महेंद्र उठा अपनी नींद से और उसने एक बहुत ही मतलब डार्क यानी काला सा अजीब सा अंधेरे में कुछ क्लाउडी फॉर्म टाइप कुछ देखा और उसे देख के उसे पसीना आ गया. उसे लगा शायद वो घोस्ट है मे बी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. यहाँ पर एक पिक्चर आपको दी हुई है. मे बी ये हो सकता है ईश्वरन हो, क्योंकि यहाँ इस कहानी के जो हीरो मुझे लग रहे हैं वो ईश्वरन है, क्योंकि उनके नाम पे ये चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. Let's start. The story was narrated to Ganesh by a young man. गणेश को किसी यंग मैन जिसका नाम महेंद्र है उसने की स्टोरी सुनाई है. महेंद्र कौन है? एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक कंपनी में, जिसका काम है कि वो लोगों को सुपरवाइज़ करे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा कर करके फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, जहाँ भी चीज़ें बनती हैं वो सब साइट ही कहलाती हैं एंड सो ऑन. महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्र की जॉब क्या है कि उसको बस नज़र रखनी है एक्टिविटीज़, ये काम कैसा हो रहा है साइट पर. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन. उसका काम है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़ता है अपने काम की वजह से. देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा भी ऑर्डर उसको हेड ऑफिस से आता है कि अब आपको इस सिटी में जाना है, अब यहाँ जाना है. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी आप समझ सकते हो उसे मेन सिटी का एरिया तो मिलता ही नहीं होगा. जैसे कहीं पर कोल माइनिंग हो रही है, कहीं पे रेलवे ब्रिज बन रहा है, ठीक है, तो उसे ऐसी ऐसी जगहों पे जा करके रहना पड़ता है. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, फिर वहाँ से उठ के जहाँ केमिकल प्लांट हो रहा है वहाँ पे जाएगा वो, विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो ऐसे कहीं ना कहीं जो है वो जाता ही रहता है. ठीक है, अपने काम की वजह से वो एक जगह पे नहीं रह पाता है. ही वॉज अ बैचलर, अभी वो कुंवारा है, ये अभी शादी नहीं हुई है उसकी. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा साधारण सी हैं और वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में जो है कंडीशन में आप ऑड यानी अलग अलग या कैसी भी कंडीशन हो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो बिना इक्विप्ड सही से इक्विपमेंट नहीं हो घर के अंदर, ठीक एक सर्किट हाउस हो वहाँ पे भी रह लेगा, या फिर किसी टेंट में रहना पड़े उसको स्टोन्स के बीच में, वहाँ पर भी रह लेता है वो. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक. बस एक ही चीज़ उसके पास अच्छी है कि उसके पास एक कुक है जिसका नाम है ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिज अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. तो कुक जो है वो भी बहुत अटैच है महेंद्र के साथ और वो बिना कोई सवाल करे, बिना कोई कंप्लेन करे, जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती है वहाँ पर वो चुपचाप चला जाता है महेंद्र के साथ. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ एंड चैटेड अवे. वो उसका खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है और उसके साथ बातें करता है. विद हिज मास्टर एट नाइट, क्योंकि वो नाइट में ही फ्री होकर महेंद्र आता होगा. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो कहानियाँ बुनने में तो बहुत एक्सपर्ट है. ठीक है, एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ कथाएँ सुना सकता है वो. Eastern also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. और उसके अंदर एक और चीज़ है ईस्टर्न के अंदर कि वो कैसे भी जगह जाए पर वहाँ पे वो कैसे भी करके सब्जियों को ढूंढना, मसालों को ढूंढना या फिर अवेलेबल करना कर ही लेता है वो कहीं ना कहीं से. इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स, जहाँ पे कोई शॉप्स भी नहीं होंगी, ऐसा एरिया, वहाँ पे भी वो सब चीज़ें ढूंढ लेता है जहाँ पे दूर से दूर तक आपको शॉप नहीं दिखेगी बट उसे सब्जियाँ अवेलेबल करनी होती हैं वो कर लेता है. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workplace. कह रहे हैं वो बस आप कह सकते हो जादू से कुछ मिरेकल करके कुछ भी करके बहुत अच्छी अच्छी डिशेस जो है वो बनाता है फ्रेश वेजिटेबल से, वो भी विद इन एन आवर. मतलब जैसे ही कहीं पे आएगा नई जगह शिफ्ट होगा बट वो एक आध घंटे के अंदर ही अच्छा सा खाना बना लेगा. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र जल्दी उठता है फिर अपना ब्रेकफास्ट करके और अपने काम के लिए निकल जाता है. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ खाना भी लेके जाता है, आप कह सकते हो टिफिन. मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड्स. तो
क्या करता है मीनवाइल उस टाइम पर जब वो चला जाता है तो ईश्वरन जो है सारी सफाई करता है, शेड क्लीन करता है, कपड़े धोता है, हैव अ लेजरली बात, आराम से नहाता है, पूरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मतलब कई बाल्टियों पानी से नहा लेता है वो, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, प्रेयर करता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, फिर लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, खाना खाने के बाद कुछ देर वो पढ़ता है। बिफोर डोजिंग ऑफ मतलब सोने से पहले आप कह सकते हो। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, जो वो पढ़ता है वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता है, ऐसी बुक्स उसको पसंद है। रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जिसमें ढेर सारे पेजेस होते हैं बट वो उसको पढ़ता है, ख़त्म करता है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और उसके अंदर इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते हैं कहानियों में, एंड नरेटिव फ्लरिशेस, ठीक है। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और जो है वो उसको पढ़ता है, उसे बहुत शौक है क्या, तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का। तो ऐसा है कौन, जो कि कुक है, आप कह सकते हो किसका, ईश्वरन का, वो ऐसा है, ठीक है। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, उसका खुद का डिस्क्रिप्शन आप बताओगे ना तो वो तमिल थ्रिलर या कोई ऑथर से जो भी कैरेक्टर होगा उससे मैच कर सकता है। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो छोटे से छोटा इंसिडेंट को नरेट करता है, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, उसको सस्पेंस में वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, और हर कहानी को वो सरप्राइज एंडिंग देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस इन अ अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि वो ये नहीं कहेगा कभी भी कि रास्ते में जा रहे थे उसको एक जो है पेड़, मतलब निकला हुआ, जड़ से निकला हुआ और हाईवे पे पड़ा हुआ एक कोई पेड़ दिखा, ही वुड से, वो उसकी जगह क्या कहेगा, विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, अपनी आंखों को चढ़ा के, आईब्रो चढ़ा करके, हाथ ऐसे ड्रामेटिक इशारे कर करके। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, मतलब रोड पूरा फैला हुआ था, मैं वहाँ पे अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, तभी मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे देखने में ऐसा लगा कोई जंगली जानवर है, जो कि भेड़िया है, जो बुशेस के पीछे छुपा हुआ है। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, पूरे रोड पे पड़ा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, बस मैं तो जाके वापस ही जाने वाला था वहाँ से, बट जैसे कि मैं उसके पास आया, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि वो तो सिर्फ एक फॉलन ट्री था, वो दैट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी हुई जो ब्रांचेस थी वो फैली हुई थी। तो आप सोच सकते हो एक सिंपल सी बात को उसने कितना घुमा फिरा के कितना ड्रामेटिकली प्रेजेंट करा। Mahinder would stretch himself back in the canvas chair and listen to Isran's tales uncritically. अब महेंद्र का काम क्या है कि वो आराम से अपनी चेयर पे पीछे आराम से लेट जाता है और आराम से देर घंटों तक वो जो उसकी कथाएं होती हैं ना ईश्वरन की, बनावटी मनगढ़ंत कहानियाँ जो होते हैं उनको सुनता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे स्टोरी को, एंड वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको भी इस थ्रिलर स्टोरी में मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेक श्योर यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। येस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।